फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी सी पोर्ट। और भाई बंदरगाह यानी कि आपके जो पानी के जहाज़ है जहाँ से आयात निर्यात होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने हैं, कौन से, किस राज्य में है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि जो हमारा ज़्यादा आयात निर्यात होता है वो पानी के द्वारा ही होता है, पानी के थ्रू होता है। प्राचीन काल में भी आपने यही पढ़ा होगा और इस समय भी। ठीक है, तो देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। अब ये है क्या, ठीक है, व्हाट इज़ बंदरगाह। बंदरगाह है क्या, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती है यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में जिसमें एक या एक से अधिक बंदरगाह होते हैं और जहाँ जहाज डॉक कर सकते हैं यानी आ जा सकते हैं, रुक सकते हैं। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्री और माल को लोड करने उतारने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है। बंदरगाह व्यापार को सुविधाजनक बनाकर देश की हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से उसको सस्ता किस तरीके से किया जाए, तो इसमें एक अहम भूमिका ये निभाते हैं। वैश्विक स्तर पर जल परिवहन सबसे अच्छा और सबसे सस्ता परिवहन का साधन ये परिवहन माना जाता है। ठीक, तो बंदरगाह स्थल को जल से जोड़ने का वो स्थान है जहाँ पर बड़े जहाज़ों से कंटेनर, ट्रेन या ट्रक में लादे जाते हैं या उतारे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो वो स्थान जहाँ पर जहाज, पानी के जहाज आते हैं, सामान लादा जाता है, ले जाया जाता है, वहाँ से उतार के फिर ट्रक वगैरह में लाद दिया जाता है। तो ये आपके बंदरगाह। अब बंदरगाह भारत में बड़े कितने हैं, तो ये 13 हैं और 13 ही आपसे पूछे जाते हैं। उसमें राज्य पूछे जाएंगे किस राज्य में स्थित है। छोटे की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 200 हैं। 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 बड़े तमिलनाडु में हैं और 200 छोटे बंदरगाहों में से 53 जो है वो महाराष्ट्र में हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक तो आपने देखा भाई छोटे और दूसरा बड़े, तो इस तरीके के होते हैं। और अगर निर्माण की बात करें तो उस पर स्तर पर बात करें तो ये 2 होंगे। एक हुआ कृत्रिम। तो कृत्रिम कौन से होते हैं, ऐसा बंदरगाह जिसका निर्माण व्यापार और अन्य उद्देश्य के लिए कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली रूप से किया जाता है। जैसे किसी चट्टान को काटकर यानी जिसका आकार प्राकृतिक नहीं है, जैसे नावा शोभा बंदरगाह जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, वहाँ पर। और प्राकृतिक जो नेचुरल है, ऐसे बंदरगाह जो प्राकृतिक रूप से अपने स्वरूप में हो उनका उपयोग किया जा सकता है, उसे प्राकृतिक श्रेणी में रखते हैं। जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब आते हैं बंदरगाह के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य बात है कहाँ पर है ये आपके लिए होना चाहिए, क्यों यूज होता है ये भी पता होना चाहिए। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात राज्य के गांधीधाम में पश्चिमी तट पर ये स्थित है और ये भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा भाई इसका न्यू नेम क्या है, तो नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो मोस्टली जो नाम वो अटल बिहारी और दीनदयाल यही रखे गए हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि आप आंख बंद करके लगा देंगे भाई हाँ ये होगा, नहीं। तो आपको पढ़ के जाना है। ये इसका जो नया नाम है वो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। स्वतंत्रता से पहले पश्चिमी देशों में व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। उत्तर भारत में ज़रूरतों की सर्वाधिक पूर्ति इस बंदरगाह से होती थी। अगला है मुंबई बंदरगाह। यह कहाँ पर है, जाहिर बात है महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे अधिक व्यापार मुंबई बंदरगाह से होता है। क्या दिया जाता है, क्या भेजा जाता है, तो पेट्रोलियम, चमड़े का सामान, सूती, ऊनी कपड़े, इंजीनियरिंग आदि का सामान यहाँ से निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये आपका एक महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ पर है, तो ये सालसेट द्वीप आपको याद रखना। अगला है नावा शोभा बंदरगाह।
ये उसका बर्डन जो आपका मुंबई वाला है, महाराष्ट्र वाला, उसके बर्डन को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नावा शोभा बंदरगाह का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के अतिरिक्त लोड को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। और मार्मा गोवा बंदरगाह नहीं याद रहता है तो मार्मा को छोड़िए, गोवा है, ठीक है। और गोवा नाम बता रहा है तो ये गोवा ही राज्य में है। ज्वारी नदी पर स्थित है। इस बंदरगाह में ईरान और ईरानी लौह अयस्क का निर्माण किया जाता है। न्यू मंगलौर, देखिए मंगलौर और बंगलौर एक से है साउंड, तो नहीं याद रहेगा, इस तरीके से याद आ जाएगा भैया कर्नाटक में है। तो ये कर्नाटक राज्य में है और अरब सागर के तट पर स्थित है। जैसे कि आपने अपना देश का जो मैप है वो देखा होगा ना इस तरीके से, तो इधर क्या है पूर्वी राज्य, पश्चिमी, और यहाँ पर पूर्वी राज्य। तो कर्नाटक किधर है, इस तरफ, ठीक है। और इधर क्या है, अरब सागर, ठीक। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो ये अरब सागर में है स्थित है। इस बंदरगाह से खासकर लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला आया आपका कोच्चि बंदरगाह। और कोच्चि जैसे कि नाम है इसका, केरल राज्य में अरब सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर ये स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बंदरगाह है वो 2 द्वीप वेलिंगटन और बल्लापड़दम पर स्थित है, ठीक है। ये और इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एर्नाकुलम जिले के कोच्चि शहर में है। और यह भारत का, ये आप मार्क कर लीजिएगा कि ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। इसको आप लिख लीजिएगा, नहीं यहाँ लिखा है। तो ये क्या है, भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भी है, ओके। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर है भाई। पश्चिम बंगाल, कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी। तो ये हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। पारादीप कहाँ पर होना चाहिए, उड़ीसा में। तो यह बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर उड़ीसा राज्य में है। और खासकर ये उड़ीसा और झारखंड राज्य का लौह अयस्क जो है उसका निर्यात यहाँ से किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, ठीक। बंगाल की खाड़ी पर स्थित है और प्राकृतिक बंदरगाह है। जैसे कि आपने भी पढ़ा, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल और मतलब कृत्रिम, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है जिसे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रखते हैं। 3 बड़े बंदरगाह प्रमुख कौन से हैं, एन्नौर, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो चेन्नई बंदरगाह का सहायक है। नेक्स्ट है चेन्नई, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ये मार्क करते जाइएगा। और तूतीकोरम कहाँ पर है, ये है चिदम्बरनार बंदरगाह भी इसको कहते हैं। ये आप खास कर भाई अगर नाम बदले हों ये दिमाग में रखिएगा। तो चिदम्बरनार बंदरगाह इसको कहते हैं, मन्नार की खाड़ी में ये स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर, ये आप जानते होंगे कहाँ पर होना चाहिए इसको, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है ये आप बताइएगा। बहरहाल पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ये आपके प्रमुख बंदरगाह की हमने बात करी। आपसे जो प्रश्न पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि कहाँ पर है, किस राज्य में है और कौन सी नदी के किनारे है, या क्या ये निर्यात किया जाता है, और वेरी वैल्यूएबल कि इसका नया नाम क्या है, यही आपसे पूछे जाने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें और कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।